जब से योगी जी आए हैं, माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। हमारे योगी जी ने गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यूपी में जहां भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कुछ इसी अंदाज में कर रहे हैं। पीएम और गृह मंत्री के ये बिल्कुल ताजा भाषण हैं, यानी चुनाव प्रचार के आखिरी दौर के हैं। हो सकता है कि आपने ये भाषण सुने हो और ये भी सोच रहे हो कि ये बयान हम आपको क्यों दिखा रहे हैं। कैपिटल हेडलाइंस के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बेहद चर्चा में रहा ये बयान आप एक बार फिर देख लीजिए। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ये बात ऐसे कही मानो चुनावी पिच पर गुगली डालकर विरोधी टीम के टॉप 3 बल्लेबाजों को एक साथ क्लीन बोल्ड कर देना चाहते हो। उनके इस बयान के बाद कई सवाल उठने लगे। क्या अरविंद केजरीवाल योगी आदित्यनाथ के हितैषी हैं और उन्हें आगाह करने की कोशिश में हैं, या उनकी ये कोशिश बीजेपी की तथाकथित गुटबाजी को सतह पर लाने की है, या उनका ये बयान बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारकों में से एक को असहज करने का था? और क्या योगी आदित्यनाथ असहज हुए? आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी इस समय अभी जेल से छूटे हैं, तो जेल का साइड इफेक्ट उनको हो रहा है। साइड इफेक्ट इस रूप में, उनको ये लगता है सत्ता ही उनके लिए सब कुछ हो गई है। उनको ये लगता है कि सत्ता अब उनकी गई तब गई, अब अपनी सत्ता के साथ मुझे जोड़ते हैं। अरे भाई अरविंद जी, मैं तो एक योगी हूं, मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ की राजनीति पर नजर रखने वाले जानते हैं कि वो उन नेताओं में नहीं हैं जो बाउंसर पर सर बचाएं। वो हर बाउंसर पर छक्का लगाने के बारे में सोचते हैं। योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए जब दिल्ली आए तो उनके तेवर कहीं ज्यादा आक्रामक नजर आए। देश के अंदर अगर आपको देखना है, कोई टॉप टू बॉटम सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। और अगर आपका वोट इनको पड़ेगा तो ये लोग रक्त बीज जैसे फैल करके पूरे देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए खतरा पैदा करेंगे। और दिल्ली को इस आम आदमी पार्टी ने नरक बना के रख दिया है। न यहाँ सफाई होती है, न जनता को बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं, न यहाँ पर इस सरकार के द्वारा कोई विकास का एजेंडा है। केवल कोरी झूठी घोषणाएं करते हुए नित नए भ्रष्टाचार के मामलों में आम आदमी पार्टी ने पूरी राजनीति को और अपने आका, अपने गुरु अन्ना हजारे को भी धोखा देने का काम किया है। हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल भी कोई नौसिखिया नहीं है। वो राजनीति में एक युग यानी 12 साल से डटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल साल 2013 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, साल 2015 में दूसरी बार और साल 2020 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। वहीं योगी आदित्यनाथ साल 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। इत्तेफाक यह है कि योगी आदित्यनाथ और अरविंद केजरीवाल की उम्र में भी 4 साल का फासला है। अरविंद केजरीवाल योगी आदित्यनाथ से लगभग 4 साल बड़े। योगी आदित्यनाथ उम्र में छोटे हैं, लेकिन राजनीति में केजरीवाल से सीनियर हैं। सीएम बनने के पहले योगी आदित्यनाथ लगातार 5 बार लोकसभा के लिए चुने जा चुके थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका कद भी तेजी से बढ़ा। वो हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर में से एक हैं।
ईमानदार नेता की छवि, लगातार सक्रिय रहने, लॉ एंड ऑर्डर पर कंप्रोमाइज न करने, विकास और निवेश के लिए कोशिश करते दिखने की वजह से वो हर वर्ग में लोकप्रिय बने हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के रूप में उत्तर प्रदेश ने अरसे बाद ऐसा मुख्यमंत्री देखा है जिन्होंने 5 साल सरकार चलाने के बाद चुनाव का सामना किया और फिर बहुमत हासिल किया। इसी साल राज्यसभा चुनाव में उन्होंने अपने प्रबंधन कौशल का भी प्रदर्शन किया। योगी आदित्यनाथ के बढ़ते कद ने अरविंद केजरीवाल पर भी असर डाला। कभी केजरीवाल देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री होने का दावा करते थे, लेकिन इंडिया टुडे के अगस्त 2023 के सर्वे के मुताबिक योगी आदित्यनाथ देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। सर्वे में 43% लोगों ने उनके पक्ष में वोट किया। अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन उन्हें पसंद करने वाले सिर्फ 19% लोग रहे। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो देश में हर तरफ गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी। फिर अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की चर्चा होने लगी, लेकिन आज की तारीख में बीते कई सालों से देश भर में सिर्फ योगी आदित्यनाथ के यूपी मॉडल की ही बात होती है। जब से योगी जी आए हैं और ये सब उनके साथ ही सरकार में है, पूरा माहौल बदल गया है। क्योंकि इनके जो शागिर्द थे प्रयागराज वाले और गाजीपुर के जो बड़े बड़े पहले इनके इर्द गिर्द इनके सिपह सालार थे ना, वे सब मिट्टी में मिल गए हैं, इसलिए इनको चक्कर आने लगता है। और सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ की चर्चा विकास के लिए भी होती है। कई लोग ये भी दावा करते हैं कि योगी के राज में दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा और गाजियाबाद अगर विकास के पैमाने पर परखा जाए तो आज दिल्ली से भी आगे निकल गए हैं। योगी जी फिर से यहां नए अवसर पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं। आलम यह है कि आज पीएम नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के स्टार प्रचारकों में सबसे ज्यादा मांग योगी आदित्यनाथ की है। पंजाब में भी, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बाकायदा पत्र लिखकर योगी आदित्यनाथ को न्योता दिया। जानकारों का दावा है कि पंजाब के कई लोग कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए यूपी मॉडल के हिमायती हैं और ये दावा भी किया जाता है कि पंजाब में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता से आम आदमी पार्टी का हर बड़ा नेता परेशान है। योगी आदित्यनाथ की देशव्यापी लोकप्रियता की स्थिति ये है कि इंडिया टुडे के फरवरी 2024 के सर्वे में उन्हें पीएम मोदी के संभावित उत्तराधिकारियों की लिस्ट में गृह मंत्री अमित शाह के ठीक बाद यानी दूसरे नंबर पर चुना गया। अब सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल यहीं से इशारा पाकर योगी आदित्यनाथ के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं? योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफ़ी गालियां दी। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं। मुझे गाली देने से क्या फ़ायदा? प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। आप उनसे निपटिए ना। आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बेकार में? कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कभी मुख्यमंत्री बदलने की बात ही ना उठी हो। आपको भी याद होगा कि 2021 तक मीडिया में आए दिनों इस तरह की खबरें सुर्खियां बनाती थी। जब कोविड-19 का प्रकोप चरम पर था और उत्तर प्रदेश से अव्यवस्थाओं की तस्वीरें सामने आ रही थी, तब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी डगमगाती हुई सी लगती थी। उनके विकल्पों पर भी विचार होने लगा था। कई नाम सामने आने लगे थे, लेकिन उस समय योगी आदित्यनाथ ने अपनी सक्रियता से स्थिति को बदल दिया। जून 2021 में वो दिल्ली आए, पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले
और ऐसा लगा कि उनको अभयदान मिल गया। इसके पहले भी गृह मंत्री अमित शाह सार्वजनिक तौर पर बता चुके थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में, यानी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने में उनकी अहम भूमिका थी। जब योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, किसी को कल्पना नहीं थी कि योगी जी मुख्यमंत्री बने। बहुत ढेर सारे लोगों के फोन आए थे कि योगी जी ने कभी म्युनिसिपैलिटी भी नहीं चलाई। वास्तविकता जी नहीं चलाई। योगी जी कभी कोई सरकार में मंत्री नहीं रहे। योगी जी सन्यासी, पीठाधीश, और इतने बड़े प्रदेश का आप उनको मुख्यमंत्री बना रहे हो, इतना बड़ा प्रशासनिक काम उनको दे रहे हो जिनके पास प्रशासनिक अनुभव शून्य के बराबर है। तब हमारे नेता नरेंद्र भाई और मैं पार्टी का अध्यक्ष था, हमारा एम एक ही था, जिसके अंदर निष्ठा है और परिश्रम करने की क्षमता है, वो बाकी सभी परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर। फिर भी जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ को लेकर जो दावा किया उसे सोच समझकर चलाया गया तीर माना गया। योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ को लेकर अरविंद केजरीवाल के दावों को मीडिया के एक सेक्शन ने हवा दी, लेकिन तभी स्वाति मालीवाल की कथित पिटाई का मामला सामने आ गया। इस बीच कई लोगों ने दावा किया कि केजरीवाल जेल से बाहर आए तो मोदी, शाह और योगी की तिकड़ी की काट सोच कर आए थे, लेकिन स्वाति मालीवाल का सवाल आउट ऑफ सिलेबस था। केजरीवाल लड़खड़ाए तो हल्ला बोल होना ही था। अन्ना हजारे की आत्मा दुखित होती होगी कि मेरे आंदोलन की उपज किस प्रकार की नकारात्मक राजनीति करते हैं, और दिल्ली वासी इस बात के लिए परेशान हैं कि कम से कम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे तो उनकी खांसी बंद थी, अब फिर बाहर आ गए, अब दिल्ली वासियों को फिर खांसने के लिए मजबूर कर देंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो बीमार हैं और हमारी सहानुभूति उनके साथ है, लेकिन राजनीति के अखाड़े में योगी आदित्यनाथ के कंधे को इस्तेमाल करने का उनका दांव फिलहाल कामयाब होता नहीं दिख रहा। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि कहानी अभी बाकी है। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें। अगले किसी वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक नमस्कार।